नमस्कार, मैं श्रीचंद चौधरी। आज बात आपातकाल की। हमारे लोकतांत्रिक इतिहास में 25 जून 1975 की वह काली स्याह रात भारत के लोकतंत्र को कलंकित करने के लिए सदैव याद की जाती रहेगी। यह वह रात थी जब हिंदुस्तान की आत्मा को सत्तालोभी परिवार की एक अति महत्वाकांक्षी महिला ने कुचल कर रख दिया था। उस आधी रात को जब तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने श्रीमती इंदिरा गांधी के पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, उसी समय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को ग्रहण लग गया था। यह कैबिनेट का नोट नहीं था। केंद्रीय कैबिनेट से पास होकर के यह प्रस्ताव नहीं आया था। फखरुद्दीन अली अहमद चाहते तो उस प्रस्ताव को लौटा भी सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया और इंदिरा गांधी के पीछे चलने का निर्णय किया। आज के दिन भारत के लोकतंत्र को खतरे में बताने वाले चंद लोग शायद यह भूल गए हैं कि उस समय की कैबिनेट में से किसी भी व्यक्ति को आपातकाल लगने की भनक तक नहीं थी। आपातकाल लगते ही देश के प्रमुख विपक्षी नेताओं को एक लिस्ट बनाकर गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। आपको बता दूं कि 1,10,000 से भी अधिक आम लोग आपातकाल के दौरान गिरफ्तार हुए और लंबे समय तक जेल के अंदर रहे। देश के लगभग 21,000 से भी अधिक नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और इन गिरफ्तार किए हुए लोगों को कोई कानूनी अधिकार भी नहीं दिए गए। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत यह आपातकाल लगाया गया था। 26 जून 1975 को सुबह 5 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई और श्रीमती इंदिरा गांधी ने कैबिनेट को आपातकाल लगने की सूचना दी। दरअसल इस आपातकाल लगने की नींव 1971 के लोकसभा चुनाव ने ही रख दी थी। हुआ यह कि 1971 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली सीट से श्रीमती इंदिरा गांधी ने राजनारायण को हरा दिया था। राजनारायण ने अपनी हार के लिए हाई कोर्ट में अपील की। उस समय हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा थे, जो बहुत ही कठोर माने जाते थे। इंदिरा गांधी 18 मार्च 1975 को अदालत में पेश हुई, परंतु जस्टिस सिन्हा ने अदालत के अंदर जब इंदिरा गांधी ने प्रवेश किया तो किसी भी व्यक्ति को उसके सम्मान में उठने के लिए मना कर दिया। लगभग 5 घंटे तक इंदिरा गांधी से जस्टिस सिन्हा की सुनवाई में सवाल जवाब होते रहे। देश के इतिहास में यह भी पहली घटना थी। इस अपमान से इंदिरा गांधी तिलमिला उठी। 23 मार्च 1975 को यह सुनवाई पूरी हुई। 12 जून 1975 को फैसला सुनाया गया। इंदिरा गांधी को 6 माह के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। अब इंदिरा गांधी अपने पद पर बनी नहीं रह सकती थी, परंतु इंदिरा गांधी ने इस्तीफा नहीं दिया और वे सुप्रीम कोर्ट चली गई। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद पर बने रहने की छूट दी, परंतु उनके कई अधिकार छीन लिए। 25 जून को इंदिरा गांधी के इस्तीफा देने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में देश के प्रमुख विपक्षी दलों ने एक रैली का आयोजन किया। उस रैली में लगभग 5 लाख की भीड़ जेपी के भाषण को सुनने के लिए पहुंची। इसी भाषण में जेपी ने नारा दिया, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और इसी भाषण में जेपी ने पुलिस और फौज के जवानों को संबोधित करते हुए कहा था कि सरकार का वो हुक्म जो तुम्हारी आत्मा के खिलाफ हो, उसे मत मानो। जयप्रकाश नारायण ने कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और वे पुलिस वालों के साथ चले गए और 19 महीने जेल में रहे। उनके साथ साथ देश के प्रमुख विपक्षी नेताओं में, जिनमें मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू,
रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर जैसे नेताओं को जेल में डाल दिया गया और लगातार 17 से 19 महीने तक वो जेल में रहे। देश में लगे इस आपातकाल ने कांग्रेस पार्टी के सत्ता प्रेम को दुनिया के सामने ला दिया। आज भी कांग्रेस राजस्थान से लेकर पंजाब तक सत्ता बचाने के लिए ही संघर्ष कर रही है। राजस्थान में तो अपने पिछले 2.5 साल में अशोक गहलोत अपनी गद्दी बचाने के लिए ही सभी अवांछित कार्य कर रहे हैं। निर्दलीय विधायकों को प्रलोभन देने से लेकर सभी बड़े नेताओं के फोन टेप करने तक अशोक गहलोत जनतंत्र की हत्या करने पर तुले हुए हैं। कांग्रेस के इस कुत्सित और काले अध्याय को ना तो हिंदुस्तान कभी भूल सकता है और ना ही कभी भूलेगा।